ओम शांति। आज दीपावली है, तो आपको सभी चैतन्य दीपकों को संगम युग की दीपावली की उसकी यादगार की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। बाप दादा ने हम बच्चों को चैतन्य दीपक बना दिया है, सदा जागता हुआ दीपक, हर एक को रोशन करने वाला। आप ऐसा दीपक हो जो आपकी रोशनी से अनेक दीपक जग सकते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे आप समान बनाना, कि जैसे आप जगे हो ऐसे दूसरे दीपकों को जगाओ। तो बाबा देखते हैं कि बच्चे किस तरह से बच्चों को बनाते भी हैं, जगाते भी हैं और बाप से मिलन कराते भी हैं। तो बाबा खुश होते हैं, भगवान खुश होता है अपने बच्चों को देख कर। और बच्चे खुश होते हैं भगवान को देखकर, अपने बाप को देखकर, माता पिता को देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। तो बच्चों से हम बाबा तो यही कहते हैं ना कि हर रोज दीपावली है, क्योंकि हम हर रोज मिलन मनाते हैं, हर रोज मिलन मनाते हैं, हर रोज दीपक जगा हुआ है ना, रोज उसमें घृत डलता है। बाबा की मुरली, बाबा के महावाक्य हम बच्चों के पास आते हैं तो सुनते सुनते आत्मा एकदम जागृत हो जाती है। और इतना इतना नशा, इतनी खुशी और किसी को नहीं मिलती है जो हमको मिली है। तो वाह वाह के गीत भी हम बच्चे ही गाते हैं। तो भगवान हमको देख रहा है कि बच्चे कैसे दीपावली मनाते हैं। हमें मनानी है सच्ची सच्ची दीपावली। सच्चा दीपक बन सबकी आत्म ज्योत को जगाना है, अपने अनुभवों से दूसरों को अनुभवी बनाना है। तो आज के विशेष महावाक्य सिर्फ सुनना और सुनाना नहीं है, अनुभवी बनना और अनुभवी बनाना है। क्योंकि जब अनुभव हो जाता है ना, तो लाख कोई कहे कि ऐसा नहीं है, पर अपने अनुभव से सब मानेंगे। और अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता, क्योंकि अनुभव हो गया ना। माया धोखा किसको देती है? जिसने अनुभव ना किया हो, जिसने बाप की पालना का अनुभव ही नहीं किया, तो कैसे पता पड़े उसको कि बाबा कौन है। तो एक बार जान लिया कि कौन आया है और हम किससे मिलते हैं और वो क्या देने आया है, तो ये जो अनुभव है ना, ये माया से सिर्फ रखते हैं। माया जीत सहज बन जाएंगे, और माया जीती तो सच्ची दीपावली मनाएंगे ना। जो सदा माया में रहेंगे, मुझे रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो वो दीपावली थोड़ा मनाते। सच्ची सच्ची दीपावली तो हम बच्चों की होती है। वो तो यादगार में एक दिन बनाकर कहते आज दिवाली है, चलो झगड़ा नहीं करना, कुछ ऐसा नहीं, आपस में मिलके दुश्मनी भी होगी तो भी हैप्पी दिवाली तो कर ही देंगे। पर सच्ची दिवाली जो हमारी आंतरिक खुशी है, जो हमको मिला है, इंद्रिय सुख जो हमको मिला है, जो बाबा ने हमको दिया है, दुनिया वाले एक दिन बना के खुश होते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, उस आधार पर खुशी लेंगे। और हम दुनिया की तरह नहीं बनाते हैं। हम कोई पॉल्यूशन नहीं करते हैं, हमारा अंदर का जो पॉल्यूशन है उसको निकालते हैं। तो बाबा ने इतना अच्छा हमको ज्ञान दे दिया कि हम सदा खुश रह सकते हैं। इतनी खुशी हमको हो सकती है, इतना नशा हमको चढ़ सकता है। तो सदा खुशी किसको रहेगी? बाबा कहते जो सदा बाप के साथ रहेगी, उसको सदा खुशी रहेगी।
तो बाबा तो देखो हमको रोज 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 इतनी अच्छी इतनी प्यारी मुरली देते हैं, इतनी मुरली का जादू है कि सारी टेंशन से दूर हो जाती है। दुनिया में टेंशन तो बहुत है ना, पर हम ब्राह्मण टेंशनों से दूर है। दुनिया टेंशन में है तो भी देखो कहेंगे दिवाली है, अब कुछ तो करना पड़ेगा। मिठाई खा रहे होंगे पर मुख मीठा नहीं होगा, मिठाई का असर ही नहीं कर रहा है क्योंकि अंदर इतनी कड़वाहट है। और हम वो दुनिया वाली मिठाई नहीं खाते हैं। बाबा हमको रोज सुबह मिठाई खिलाते हैं, मुरली मिठाई, मुरली मिठाई खाते हैं रोज। मुरली मिठाई खा के मुख एकदम मीठा हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जो ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना, बड़े मीठे मीठे रहते हैं, बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, क्योंकि मुरली मिली है ना सुबह सुबह। तो मुरली क्या है हमारे लिए सब कुछ। तो मुरली का देखो कितना नशा चढ़ना चाहिए। आज फिर बाबा ने इतनी प्यारी मुरली हम बच्चों के लिए। देखो दीपावली तो है ही है, पर बाबा कहते तुम्हारी तो रोज दीपावली, सदा दीपावली। तो तुम बाप के साथ रहेंगे तो तुम्हारा दीपक जगा रहेगा। और रोज दीपावली दिवाली है। जैसे दीपक जगाए ना, वो आज रात को दीपक जगाएंगे तो पूरा संगम जल रहेंगे। तो वाह संगम युग की भी करनी चाहिए। देखो एक दिन की नहीं, पूरा संगम दिवाली है। तो वाह 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 वाट्रा मड वाह, ये करते हुए मना दीपावली मना और सदा जागते रहना है। तो ऐसी सच्ची दीपावली जो मनाए ना, तो बाबा देखकर खुश हो जाता है कि ये खुश रहती आत्मा, व्यर्थ का चिंतन नहीं करती, नेगेटिव में नहीं जाती। बाप कब खुश होता है? जब बच्चा खुश होता है, तभी बाप खुश होता है ना। अब बच्चे को दुखी देखकर, तकलीफ में देखकर कौन सा बाप खुश रहेगा? नहीं होता है ना। तो ये भी बाप को तरस भी आता है, रहम भी आता है। पर जब बच्चे खुश होते हैं तो बाबा खुश हो जाते हैं। तो हमें रहना है सदा खुश, सिर्फ खुश नहीं, सदा खुश। तो बाबा भी वरदान देते हैं, हाँ, बाप भी तुम्हारे साथ सदा रहेगा, क्योंकि खुशी तुम्हारी जाती तब है जब आपका हाथ छोड़ देते। तो हाथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना है तो सदा खुश रह सकते। तो अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता, अनुभवी ही सदा खुश रह सकता है, और अनुभवी ही सच्ची सच्ची दीपावली मना सकता है। और ये सच्ची दीपावली हम ब्राह्मणों को मिली है। तो वाह अपना भाग्य, इसके गुणगान करने चाहिए। वो तो महालक्ष्मी को बुलाते हैं, भगवान हमें महालक्ष्मी बनाते हैं, हमें बनाते हैं, वो बुलाते हैं। कितना अंतर है देखो। बुलाने में तो इंतजार भी करेंगे, बनाने में तो आपको जो करना है आप करो। भगवान बैठ कर हमारा श्रृंगार करते हैं और महालक्ष्मी बनाते हैं। तो वाह 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 ड्रामा वाह वाह मेरा भाग्य वाह, तभी हम बना सकते सच्ची सच्ची दीपावली। तो बाबा कहेंगे सदा खुश रहेंगे, तो सब हम कहते हैं हाँ जी बाबा सदा खुश रहेंगे। तो बाबा कहते हैं वायदा अपने आप के साथ करो, मुझसे करोगे तो भी याद रहेगा। कभी कभी याद तो आ ही जाता है, भूलता तो कभी कभी है ना, पर जब अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो ना तो वो पक्की प्रतिज्ञा होती है। जब आवाज में आकर एक दूसरे के साथ करते हैं ना तो उसमें थोड़ा कच्चापन आ जाता है। जब अपने आप से प्रतिज्ञा हो जाती है ना तो अपने आप ऑटोमेटिकली उस प्रतिज्ञा को रिवाइज हम खुद ही करते हैं। तब ये नहीं कहेंगे बाबा हमारी प्रतिज्ञा हमें याद करा देना, क्योंकि हमने अपने आप के साथ प्रतिज्ञा की है। तो अपने आप से प्रतिज्ञा करें कि हम सदा खुश रहेंगे, यही हमारी सच्ची सच्ची दीपावली है। हैप्पी दिवाली। सबको दीपावली की बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। 3 नवंबर 2013
अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली है 19 मई 1977 अव्यक्त महावाक्य। मुरली का सार, आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर। आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर। स्वयं को सदा स्वदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो? स्वयं को सदा स्वदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो? सिर्फ समझते हो, वह हर समय अनुभव होता है। एक होता है समझना, दूसरा होता है स्वरूप में लाना अर्थात अनुभव करना। एक है समझना और दूसरा स्वरूप में लाना अर्थात अनुभव करना। अनुभव करना माना स्वरूप में लाना। एक है समझना, दूसरा स्वरूप में लाना माना अनुभव करना। इस श्रेष्ठ जीवन की व श्रेष्ठ नॉलेज की श्रेष्ठता है अनुभव करना। हर बात जब तक अनुभव में नहीं लाई है तो फिर आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। जब तक वो ज्ञान अनुभव में, वो बात वो आपने अनुभव में नहीं लाई है तो आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान में तो कोई अंतर नहीं रहता। आत्माएं हैं आत्मज्ञान सुनाने और समझाने वाली, ना कि अनुभव कराने वाली। जो आत्माएं होती है वो आत्मज्ञान सुनाएंगी, समझाएंगी, पर अनुभव नहीं कराएंगी। परमात्मा ज्ञान हर बात का अनुभव कराते हुए चढ़ती कला की ओर ले जाता है। देखो, जब तक अनुभव ही नहीं किया कि आत्मज्ञान है, ये परमात्मा ज्ञान है, तो दोनों में अंतर कैसे स्पष्ट होगा? अनुभव किया होगा तभी तो पता पड़ेगा ना। आत्मज्ञान जो होगा आत्माएं सुनाएंगी, समझाएंगी, पर जो परमात्मा ज्ञान है वो बाबा हर बात का अनुभव कराते हैं और चढ़ती कला की ओर ले जाता है। अपने आप से पूछो कि ज्ञान की हर बात अनुभव में लाई है? ज्ञान की हर बात अनुभव में लाई है? समझने वाले हो, सुनने वाले हो व अनुभवी मूर्त हो। चलो हम सब बच्चे बताए, समझने वाले हैं, सुनने वाले हो या अनुभवी मूर्त हो? समझने वाले हो, सुनने वाले हो या अनुभवी मूर्त हो? ऐसे बाबा ने कहा अनुभवी मूर्त, तो हम कहेंगे अनुभवी मूर्त। अपनी तरफ से बताओ, सच्ची 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 में। तो समझने वाले, सुनने वाले या अनुभवी मूर्त? जीवन में हर एक प्रकार के अनुभव आत्मा को नॉलेजफुल और पावरफुल बनाते हैं। किसी भी ज्ञान की पॉइंट में पावरफुल नहीं हो तो अवश्य वे सब पॉइंट्स के अनुभवी मूर्त नहीं बने। किसी भी ज्ञान की पॉइंट में अगर पावरफुल नहीं हो तो अवश्य वे सब पॉइंट्स के अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। समझने समझाने वाले व वर्णन मूर्त बने हो, लेकिन मनन मूर्त नहीं बने हो। क्या समझा? नॉलेजफुल और पावरफुल। तो ज्ञान की पॉइंट में पावरफुल अगर नहीं हो तो क्या हो? उस पॉइंट के अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। समझने समझाने वाले हो, वर्णन मूर्त हो, लेकिन मनन मूर्त नहीं बने। जैसे औरों को सप्ताह कोर्स में विशेष 7 पॉइंट सुनाते हो, वे 7 ही पॉइंट सामने रखो और चेक करो अभी कि सब पॉइंट्स में अनुभवी मूर्त है या किसी पॉइंट्स में समझने तक है, किसी पॉइंट्स में सुनने तक है। समझ में आया? ज्ञान की हर बात का अनुभव कर लिया है
अगर अनुभव नहीं किया है तो सिर्फ या तो सुनाया है या सिर्फ समझा है, वो सिर्फ पॉइंट के रूप में लिया है, अनुभव नहीं हुआ है। चलो फिर बाबा ने कहा अच्छा चलो, जो सप्ताह कोर्स में 7 बातें बताते हो, उन 7 बातों का आपने अनुभव किया है? बाप दादा रिजल्ट को देखते जानते हैं कि अनुभवी मूर्त सर्व बातों में बहुत कम है, क्योंकि अनुभवी अर्थात सदा किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख, दुविधा से परे रहेंगे। 7 बातें जो सप्ताह कोर्स में बताई जाती है, वो 7 बातें, उन सब 7 बातों का अनुभव कर लिया है। अगर नहीं किया है और अगर कर लिया है, बाबा तो जानते हैं ना कि किया है या नहीं किया है, ठीक? तो सभी बच्चे कहते कर लिया कर लिया कर लिया, ऐसे कहेंगे ना, सब कह रहे। तो फिर बाबा ने कहा बाबा जानते तो हैं कि किसने क्या किया है, कितना अनुभव किया है, लेकिन अनुभवी अर्थात सदा किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख से, दुविधा से परे हो गए। तो अब आप बताइए, आप धोखे से, दुख से, दुविधा से परे हो चुके हैं? अनुभवी हो ना? अनुभवी माना ही धोखे, दुख और दुविधा से परे होंगे। अनुभव ही फाउंडेशन है। अनुभव रूपी फाउंडेशन कमजोर है तो किसी भी प्रकार के स्वयं के संस्कार, अन्य के संस्कार व माया के छोटे बड़े विघ्नों से मजबूर हो जाते हैं। क्या समझा? अगर अनुभव है तो फाउंडेशन मजबूत है, और अगर फाउंडेशन कमजोर है, अनुभव नहीं है ज्यादा, तो क्या होगा? खुद के संस्कार, दूसरे के संस्कार या माया के छोटे छोटे विघ्नों से मजबूर हो जाते हैं। तो इससे सिद्ध है कि अनुभव का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। अनुभवी मूर्त सदा स्वयं को संपन्न समझते हुए मजबूरी को मजबूरी ना समझ जीवन के लिए मजबूती का आधार समझेंगे। कौन? अनुभवी। अनुभवी मूर्त सदा स्वयं को क्या समझेंगे? संपन्न। तो संपन्न समझते हुए कोई मजबूरी को मजबूरी नहीं समझेंगे। कोई भी मजबूरी आई हो, लेकिन वो समझेंगे कि ये मेरे को मजबूत बनाने आई है। मजबूरी की स्थिति अप्राप्ति की निशानी है कि कुछ ना कुछ अप्राप्ति है इसको, इसीलिए मजबूर है आत्मा। अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्ति स्वरूप है। तो अब आप सोचो, आप अनुभवी हो, दुख, दुविधा सब चीजों से परे हो चुके हो, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, गुण, शक्तियां, सबका अनुभव कर चुके हैं। अनुभवी हैं, सर्व प्राप्ति संपन्न है। मजबूरी से तो नहीं चल रहे। मजबूरी की निशानी है, उसकी स्थिति है अप्राप्ति की निशानी। और अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्ति स्वरूप है। हम सब बच्चे सर्व प्राप्ति स्वरूप है, कोई मजबूरी तो नहीं है। इसी प्रकार दुख की लहर व धोखा खा लेते हैं तो उसका भी कारण, अगर अनुभव नहीं है, फाउंडेशन कमजोर है, मजबूरी से चलते हैं, अप्राप्ति है, तो दुख की लहर या धोखा खा लेते हैं तो उसका भी कारण है माया के अनेक रूपों के अनुभवी नहीं है। एक उन 7 बातों का भी अनुभव करना, फिर माया के रूपों का भी अनुभव होना चाहिए।
अनुभवी जो है वह माया को बेसमझ बच्चे की तरह समझते हैं। अनुभवी जो होगा ना वह माया को बेसमझ बच्चे की तरह समझते। जैसे बेसमझ बच्चे कोई भी कर्म करते तो समझा जाता है कि ये है बेसमझ, बच्चे का काम ही ऐसा होता है। इसी प्रकार अनुभवी अर्थात बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे खेल करते हैं तो माया के अनेक प्रकार की लीला को अनुभवी मूर्ख बच्चों का खेल अनुभव करें। क्या समझे हम सब कि अनुभवी बुजुर्ग के समान है और माया छोटे बच्चे के समान जो बेसमझ है। तो बुजुर्ग माया की हरकतों को देखकर, मानो उस बच्चे की हरकतों को देखकर क्या महसूस करेंगे? खेल समझेंगे ना, खेल अनुभव करेंगे। और दूसरे माया के छोटे से विघ्न को पहाड़ समान समझेंगे। अनुभवी जो होंगे वो माया को छोटा बच्चा और बेसमझ समझेंगे और ये जो भी कर रही है माया ये एक खेल है। और जो दूसरी तरफ होंगे, जो अनुभवी नहीं होंगे, वो माया के छोटे से ही विघ्न को, छोटा सा विघ्न ही आएगा ना, उसको पहाड़ समान समझेंगे और सदा ये संकल्प करेंगे कि माया बड़ी बलवान है, माया को जीतना बड़ा मुश्किल है। माया, ओ माया मेरा पीछा छोड़, घबराए घबराए दिखाई देंगे। अनुभवी माना बुजुर्ग वो माया को बच्चा समझेंगे और खेल समझेंगे उसकी हरकतों को। अनुभवी जो नहीं होगा वो माया के छोटा सा ही पार आया, बाबा बचाओ, मानो छोटे से तूफान में बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे क्योंकि वो अनुभवी नहीं है। दूसरे माया के छोटे से विघ्न को पहाड़ समान समझेंगे और सदा यही संकल्प करेंगे कि माया तो बड़ी बलवान है, माया को जीतना बड़ा मुश्किल है। कारण क्या हुआ? अनुभव की कमी। कारण क्या हुआ? अनुभव की कमी। ऐसी आत्माएं बाप दादा के शब्दों को लेंगी। अब ध्यान देना, ये बहुत बहुत विशेष बात है। जो ये आत्माएं होती है ना वो बाप दादा के शब्दों को लेंगी, भाव को नहीं समझेंगी कि उसके पीछे भाव क्या है। वो बाप दादा के शब्दों को पकड़ेंगी, भाव को नहीं समझेंगी। अनुभव का आधार नहीं होगा लेकिन शब्दों को आधार बनाएंगी कि बाप दादा भी कहते हैं ना, क्या कहते? माया को जीतना मासी का घर नहीं है, वह माया भी सर्वशक्तिमान है। अभी अर्जुन संपन्न नहीं बने हो, अंत में संपूर्ण बनेंगे। ऐसे ऐसे शब्दों को अपना आधार बनाकर चलने से आधार कमजोर होने के कारण बार बार डगमग होते रहते हैं। इसलिए शब्दों को आधार नहीं बनाओ लेकिन बाप के भाव को समझो, बाप के भाव को समझो। समझा? क्योंकि जो अनुभवी नहीं है वो तो एक तो माया से डर गए हैं और जो माया से डर कर चल रहे हैं वो बाप को ही फिर सुनाते हैं कि बाबा ने कहा है ना, ऐसे कहा था ना कि मासी का घर नहीं है, माया को जीतना इतना आसान नहीं है, लास्ट में ही हम संपूर्ण बनेंगे। अभी लास्ट कहाँ आया है तो विघ्न तो आते ही रहेंगे। बहुत सी बातें ऐसे आधार बना के चलना लग जाते। अनुभव को अपना आधार बनाओ, बाप के भाव को समझो, शब्दों को आधार नहीं बनाओ। डगमग होने का कारण ही है अनुभव की कमी। जो भी डगमग होते हैं उनके पास अनुभव की कमी है। कहलाते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान, विजयी रतन, स्वदर्शन चक्रधारी, शिव शक्ति पांडव सेना, सहज राजयोगी, महादानी वरदानी, विश्व कल्याणकारी,
हैं। लेकिन जब स्वयं के कल्याण की कोई बात आती है, मायाजीत बनने की कोई बात आती है, तो क्या करते हैं और क्या कहते हैं? जानते हो ना कि क्या करते हैं? जानते हो ना क्या करते हैं? बहुत मजेदार खेल करते हैं। जानते हो ना क्या करते हैं? बड़ा मजेदार खेल करते हैं। नॉलेजफुल से ना बिल्कुल अनजान बन जाते हैं एकदम, क्योंकि अनुभवी है नहीं, शब्दों को आधार बनाया है। बाप के भाव को समझा नहीं है, तो बाप को सुना के अपने आप को निश्चिंत कर रहे हैं। कहलाते मास्टर सर्वशक्तिमान, त्रिलोकीनाथ, शिव शक्ति पांडव सेना, सहज राज योगी, विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी, इतना सब कुछ कहलाते हैं, इतने सब टाइटल हैं अपने ऊपर। लेकिन जब करने का समय आता है तो ये जो नॉलेज है, ये मास्टर सर्वशक्तिमान की, ये नॉलेज से ही अनजान हो जाते हैं। जैसे माया बेसमझ बच्चा है, वैसे माया के वश होकर नॉलेजफुल को भूल बेसमझ बच्चे समान बन जाते हैं, बेसमझ बच्चे के समान करते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं फिर वो भी सुन लो। ऐसे थोड़ी समझा था, ऐसे थोड़ा समझा था हमने। ये पहले मालूम होता तो त्याग ही नहीं करते, ब्राह्मण ही नहीं बनते। इतना सामना करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, हर बात में अपने को बदलना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। ये तो मालूम ही नहीं था कि ये सारा कुछ हमें ही करना पड़ेगा। हमें सोचा हम बनेंगे बाबा के बच्चे तो बाबा करेगा, ये तो हमें ही करना पड़ रहा है। सहन भी हम करें, त्याग भी हम करें, सुने भी हम, और मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल जो मिला है वो काम ही नहीं कर रहा। हम बोले जाते मास्टर सर्वशक्तिमान, 108 बार बोल लिया मास्टर सर्वशक्तिमान, फिर भी जब 109वीं बार शुरू हुआ, अरे 108 बार तो बोल लिया लेकिन असल तो कुछ हो नहीं रहा। माना अनुभव ही नहीं कर पाते क्या है कौन। और फिर जब करते करते ऐसे जो ये थके हुए होते हैं ना, जो थके होते हैं वो ऐसे सोचते हैं हमें क्या पता था। कईयों से विचार, हमें ये नहीं पता चलता कि ये सारा कुछ हमें ही करना था। पहले कोई बता देता कि ब्राह्मण बनने के बाद आप कुछ भी उल्टा करोगे तो उसका 100 गुना मिलेगा, 100 गुना दंड पड़ेगा, और जो अनजान लोग हैं उनको कोई बस 1 गुना ही मिलेगा, 1 गुना दंड, और हमें 100 गुना दंड। तो ऐसे ऐसे कई शब्दों को पकड़कर बैठ जाते हैं और कहते हैं बड़ा कठिन है भाई चलना, बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि अनुभव उन्होंने नहीं किया है, सिर्फ शब्दों को आधार बनाया, बाप के भाव को समझा ही नहीं है। ऐसे थोड़ी हमने समझा था कि इतना सब कुछ करना पड़ेगा, त्याग ही करते जाएंगे, और अगर ऐसा ही होता तो हम ब्राह्मण ही ना बनते, पहले ही ठीक थे। पहले सामना हमें नहीं दूसरों को करना पड़ता था। हा? अभी तो अपने को ही करना है सब कुछ, हर बात में अपने को ही बदलना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। यह तो मालूम ही नहीं था। त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल होते हुए यह कहना बेसमझ बचपन नहीं। ये जो सोमान दिए ये प्रैक्टिकल अगर अनुभव किए हो तो वो ये शब्दों का प्रयोग कभी कर नहीं सकती आत्मा। तो ये बेसमझी और बचपन ही तो है। लेकिन ये सब क्यों होता है बताओ? जो बच्चे ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं उनके साथ ऐसा क्यों होता है? हाँ जी, हाँ क्यों होता है? अनुभव नहीं है, ये तो समझ आ गया, लेकिन कौन सा अनुभव नहीं है विशेष उनके पास? हर बात का अनुभव नहीं है, ये तो पता पड़ गया, लेकिन एक विशेष अनुभव उनके पास नहीं है, क्योंकि बाप के सदा साथ का अनुभव नहीं है। बाप के सदा साथ का अनुभव नहीं, सदा बाप के साथ के अनुभवी ऐसा कमजोरी का संकल्प भी नहीं कर सकते।
बाप के साथ के नशे का कल्प पहले वाला यादगार भी अभी तक भी गाया जा रहा है। साथ का यादगार आज दिन तक भी गाया जा रहा है। कौन सा? अक्षौणी सेना के सामने होते, बड़े बड़े महावीर सामने होते भी पांडवों को किसका नशा था? बाप के साथ का। अक्षौणी सेना थी सामने और महावीर थे सामने, लेकिन पांडवों को किस बात का नशा? वो यादगार में क्या दिखाया है? किस बात का नशा? बाप के साथ का। अक्षौणी सेना अर्थात माया के अनेक भिन्न भिन्न स्वरूप भी बाप के साथ के अक्षौणी नहीं, लेकिन एक क्षण में भस्मीभूत हुए पड़े हैं। समझा हम सब बच्चों ने? अक्षौणी सेना का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं इतने सारे लोग खड़े हैं उसे अक्षौणी सेना कहेंगे। अक्षौणी सेना अर्थात माया के अनेक भिन्न भिन्न स्वरूप भी बाप के साथ के अक्षौणी नहीं, लेकिन एक क्षण में भस्मीभूत हुए पड़े। ऐसा नशा यादगार में भी गाया हुआ है। महावीर को महावीर नहीं समझा। अगर हम समझे माया तो बड़ी बलवान है, बड़ी सर्वशक्तिवान है, तो आप कौन हो फिर तो आप प्यादे बन गए। अगर अपने से सामने वाले को महावीर कह रहे हैं तो आप उसका मतलब उससे कम महावीर है। तो बाबा वही कहते महावीर को महावीर नहीं समझा, लेकिन मरे हुए मुर्दे समझे। तभी तो युद्ध करते हुए दिखाते हैं ना वो यादगार में कि कहा ये सब मरे पड़े हैं, सब मरे पड़े हैं, सब मरे पड़े हैं। अर्जुन के काल में बार बार यही कहा ये महावीर नहीं है, ये सब मरे पड़े हैं, सब मरे पड़े हैं। तो बाप ने भी हमें बार बार क्या कहा? ये माया मरी पड़ी है। सिर्फ तुम्हें अपने आप को महावीर समझना है। तुम्हें ही अनुभव होना चाहिए कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है, तब तुम उस पर जीत पा सकते हो। यही बात तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। ये बात भूलने के कारण माया विजयी हो जाती है, माया जीत जाती है। तो महावीर को महावीर नहीं समझा, लेकिन मरे हुए मुर्दे समझे। ये किसका यादगार है? बाप के साथ रहने वाले अनुभवी आत्माओं का। सच्चे पक्के पांडव तो वही हैं जो बाप के साथ रहते हैं और सदा साथ रहते हैं। इस कारण कहा अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते, मुश्किल अनुभव नहीं करते, अनजान अनुभव नहीं करते। कल्प पहले के यादगार को प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हो, बस सिर्फ वर्णन करते हो। आप प्रैक्टिकल अनुभव करते हो कि हमारे साथ वही बाप है और सामने माया की अक्षौणी सेना खड़ी है। प्रैक्टिकल अनुभव करते हो या सिर्फ वर्णन ही करते हो? बाप दादा जब बच्चों की ऐसी स्थिति देखते हैं जो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते और अपनी कमजोरी को बहादुरी समझकर वर्णन करते हैं, तो बाप भी समझते हैं, समझने वाले हैं, लेकिन अनुभव ही नहीं है। सुना? बाबा सब जान जाते हैं। हर बार बाबा ऐसे नहीं समझाएंगे कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो। हर बार की मुरली हमारे पास है तो हमें समझ जाना चाहिए अगर हम किस भाव से बाबा के सामने अपने आप को प्रकट कर रहे हैं तो बाबा हमें क्या समझ रहे होंगे। हम कई बार कई बच्चों को देखते हैं कि कोई बहुत कमजोरी, दिल शिकस्ती के बहुत सारे संकल्प कर लेते हैं, तो बाप जब उनको देख रहे होंगे तो बाबा क्या सोच रहे होंगे कि इस समय क्या है, इस समय ये कैसी आत्मा है। बाप दादा जब बच्चों की ऐसी स्थिति देखते हैं जो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते और अपनी कमजोरी को बहादुरी समझकर वर्णन करते हैं, तो बाप भी समझते हैं, समझने वाले हैं, लेकिन अनुभवी नहीं।
इस कारण नॉलेजफुल हैं लेकिन पावरफुल नहीं। सुनने सुनाने वाले हैं लेकिन समझने वाले बाप समान बनने वाले नहीं। बाबा समझ जाते हैं कि ये सुनने और सुनाने वाले तो हैं लेकिन समझकर बाप समान बन जाएं, ये वो वाले नहीं। जो समान नहीं वो सामना भी नहीं कर सकते। कभी मुरझाते हैं, कभी मुस्कुराते हैं। अभी देखो तो मुरझाए हुए, अभी देखो तो मुस्कुराए हुए। उनका कुछ समझ ही नहीं आता है। कभी मुस्कुराते हैं, कभी मुरझाते हैं। इसलिए एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। पहला पाठ बाप और बच्चे का है। किसका बच्चा हूं, क्या प्राप्ति है, पहले पाठ में तो रहो। मास्टर सर्वशक्तिमान त्रिकालदर्शी, ये तो सेकंड स्टेप है। पहले तो इसमें तो आओ कि मैं किसका बच्चा हूं, क्या मुझको प्राप्ति है। इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज ही मायाजीत हो जाएंगे। अल्प समय अनुभव में रहते हो, ज्यादा समय सुनने और समझने में रहते हो। लेकिन अनुभवी मूर्त अर्थात सदा सर्व अनुभव में रहना, समझा। सागर के बच्चे बने हो लेकिन सागर अर्थात संपन्न का अनुभव नहीं किया है। बन तो गए सागर के बच्चे लेकिन संपन्न होने का अनुभव नहीं किया है। अच्छा, सदा अंतर्मुखी अर्थात हर्षित मुखी। सदा अंतर्मुखी अर्थात हर्षित मुखी, माया के हर वार को मक्खन से बाल समझ पार करने वाले। माया के हर वार को मक्खन से बाल समझ पार करने वाले ऐसे सहज योगी, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले, सर्व अनुभवी मूर्तों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।